श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था भगवान रंगनाथ के पुजारी जो रामानुजाचार्य को मारना चाहते थे। उस पुजारी को रामानुजाचार्य की प्रसिद्धि, यश, सम्मान सहन नहीं हो पा रहा था। उस पुजारी ने विचार किया कि कैसे भी करके रामानुजाचार्य को मारना चाहिए। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम खाने में जहर मिला दो। मैंने आज रामानुजाचार्य को आमंत्रण दिया है अपने घर में प्रसाद के लिए। उसकी पत्नी भी वैसी कुटिल, दुष्ट बुद्धि वाली थी। उस पत्नी ने अपने पति का कहने के अनुसार उस खाने में जहर मिलाकर रामानुजाचार्य को वह खाना परोसा। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने रामानुजाचार्य का दर्शन किया, एक शुद्ध भक्त के को देखा, तो उसका जो हृदय था दुष्ट प्रवृत्ति का, वह करुणा में बदल गया। तो उस पुजारी की पत्नी ने स्पष्ट रूप से रामानुजाचार्य को कहा कि आप ये भोजन मत करिए। अगर आप इस भोजन को करेंगे तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इस भोजन में जहर मिला गया है। तो रामानुजाचार्य बड़े दुखी हो जाते, चिंतित हो जाते कि पुजारी ऐसा द्वेष, ऐसा घृणा की भावना मेरे प्रति क्यों रख रहा है। रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं, उनके चरण पकड़ लेते। गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि चिंता मत करिए, आपने जिस व्यक्ति के हित के बारे में सोचा तो भगवान सच में उसको धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएंगे। जब पुजारी वापस घर में लौटता है, उसको पता चलता है कि पहली योजना सफल नहीं हो पाई है, बड़ा क्रोधित होता है। उसके बाद में वह दूसरी योजना बनाता है, भगवान रंगनाथ के चरणामृत में जहर मिलाकर रामानुजाचार्य को पिलाना। और जहर भी मरने वाले 10 व्यक्तियों के बराबर का जहर वो चरणामृत में मिलाता है। और रामानुजाचार्य नित्य नियम के अनुसार जब रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए संध्या समय आते हैं, उनको चरणामृत पुजारी देता है। चरणामृत रामानुजाचार्य पी लेते हैं। थोड़े समय के बाद रामानुजाचार्य को परम आनंद का अनुभव होने लगता है। तो पुजारी सोचता है अब वह जहर असर करना प्रारंभ कर दिया है, निश्चित रूप से कल मैं रामानुजाचार्य का अंतिम संस्कार देखूंगा। वह पुजारी बड़ा प्रसन्न होता है। यहाँ तक हमने कल सुना था। अब रामानुजाचार्य तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, वह तो भगवान के शुद्ध भक्त है। लेकिन पुजारी कैसे जीवन व्यतीत करेगा इन विचारों को लेकर। तो पुजारी का पश्चाताप, यद्यपि इसमें उन्हें निराश होना पड़ा। अगली सुबह जैसे कि वह हमेशा की तरह मंदिर जा रहा था, उसने रामानुज की स्तुति में हर्षित गीत गाते हुए कई स्वरों की वाणी सुनी। पुजारी तेजी से उस स्थान पर गया जहां से आवाज आ रही थी, और वहां देखा कि श्रीरंगम के सभी लोग यतिराज रामानुजाचार्य के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए नृत्य और गायन कर रहे थे। आचार्य स्वयं परमानंद की समाधि में निम्न आसन पर विराजित थे। उनका मन परम पुरुषोत्तम भगवान पर केंद्रित था। उनके शुद्ध लक्षण पहले से ही कहीं अधिक दीप्तिमान थे। उनके नेत्रों से हर्ष के अश्रुपात हो रहे थे। उस अद्भुत दृश्य को देखते ही उस दुष्ट पुजारी का पत्थर जैसा हृदय भी विमल होने लगा। अब पुजारी इसमें भी असफल हो गया। भगवान तो अपने शुद्ध भक्त को कभी भी मरने नहीं देंगे। तो पुजारी बड़ा खुश था। अब रामानुजाचार्य की मृत्यु हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मात्रा में चरणामृत में जहर मिलाया था। लेकिन पुजारी अगली सुबह जब रंगनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था, तो उसने रामानुज की स्तुति में हर्षित गीत गाते हुए कई लोगों को सुना, और बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। पुजारी तेजी से उस स्थान पर पहुंचा जहां लोग इकट्ठे होकर रामानुज की स्तुति गा रहे थे। तो जहां से आवाज आ रही थी, पुजारी वहां पे पहुंचा, देखा श्रीरंगम के सभी लोग यतिराज रामानुजाचार्य के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। वहां पे नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है। तो पुजारी ने जब ये दृश्य देखा कि रामानुजाचार्य परम आनंद की समाधि में निमग्न है,
रामानुजाचार्य का मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर केंद्रित है और रामानुजाचार्य के आध्यात्मिक गुण अधिक दीप्तिमान हैं। रामानुजाचार्य की आंखों से अश्रुपात हो रहा है हर्ष के कारण। उस अद्भुत दृश्य को देखते ही जो पुजारी का दुष्ट हृदय था, पत्थर जैसा हृदय था, वो पिघल गया, विमल हो गया। अब उस पुजारी के हृदय में कोई मल, कोई भौतिक वासना, कोई भौतिक द्वेष नहीं रहा। एक पल में पुजारी को इस महान महात्मा के प्रति अपनी ईर्ष्या की मूर्खता का एहसास हुआ और वह भीड़ में से उनकी ओर दौड़ पड़ा। फूट फूट कर रोते हुए वह रामानुज के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करते हुए कहा, आप मुझ जैसे पापी पुरुषों का नाश करके भगवान विष्णु की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अवतरित हुए हैं। अब एक ही पल में, एक ही क्षण में पुजारी रामानुजाचार्य के प्रति अपनी ईर्ष्या, अपनी मूर्खता का उसको एहसास हो गया कि मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ, मूर्ख हूँ, ईर्ष्यालु हूँ, द्वेषी हूँ। और उसी भीड़ में वह पुजारी रामानुज की तरफ दौड़ पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा, रामानुजाचार्य के चरणों में गिर पड़ा। प्रार्थना करते हुए वह पुजारी रामानुजाचार्य को कहने लगा कि मुझ जैसा पापी पुरुष आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका अवतरण मुझ जैसे पापी पुरुषों का उद्धार करने के लिए हुआ है। अब मैं और अधिक विलंब ना करें, मेरे भगवान, मुझे तुरंत यमराज के निवास पर भेज दो। मैं आपके चरण स्पर्श करने के योग्य भी नहीं हूं। कृपया मुझे मेरे सभी पापों के लिए तुरंत दंड दें। केवल तभी मुझे उनकी प्रतिक्रियाओं से राहत मिल सकती है। अब और विलंब ना करें, मुझे तुरंत एक हाथी के पैरों के नीचे या एक धधकती अग्नि में फेंक दे। मुझे एक पल और अधिक जीवित रहने की इच्छा नहीं है। उस पुजारी को पश्चाताप हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं कितना बड़ा गलती कर रहा था। वह पुजारी रामानुजाचार्य के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए कह रहा है, मुझे ज़्यादा देर मत करिए, मुझे तुरंत मार दीजिए, यमराज के पास भेज दीजिए। मैं आपके चरणों को छूने के योग्य भी नहीं हूँ। मैंने जो पाप किए हैं उसका दंड मुझे मिलना चाहिए, तभी मैं पाप के फलों के द्वारा मुक्त हो पाऊंगा। जो पाप की प्रतिक्रियाएं हैं, मेरे कर्मों का फल है, उससे मैं तभी मुक्त हो पाऊंगा जब दंड मिले। और दंड की क्या इच्छा कर रहे हैं वह पुजारी? वो कहता है कि मुझे हाथी के पैरों के नीचे फेंक दीजिए और एक धधकती अग्नि हो तो उसमें भी डाल दीजिए। एक क्षण भी, एक पल भी और अधिक जीवित रहने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है। वो पुजारी जो पहले रामानुजाचार्य को मारना चाहता था, अब स्वयं मरना चाहता है। उसका हृदय इतना बदल गया। इतना कहकर पुजारी ने अपना सिर जमीन पर इतने जोर से मारना आरंभ कर दिया कि वह स्थान खून से लथपथ हो गया। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह इतना उत्तेजित हो गया कि उसने अपनी छाती पर वार करना आरंभ कर दिया और तब तक वार करता रहा जब तक कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ नहीं हो गया। तब यतिराज बाह्य चेतना में लौट आए। पुजारी को उसके सिर पर हाथ रखकर शांत करते हुए उन्होंने कहा, इतना कठोर कार्य मत करो। भगवान रंगनाथ ने निश्चित रूप से आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है। अब उसको अपनी गलती का इतना एहसास हो रहा था कि अपना सिर, पुजारी अपना सिर जमीन पर जोर जोर से पटकने लगा, जमीन पर जोर से मारने लगा और जिस स्थान पे वह अपना सिर जमीन पे मार रहा था वह स्थान खून से लथपथ हो गया। आसपास के लोग खड़े थे, उन्होंने उस पुजारी को रोकने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की, परंतु वह पुजारी इतना उत्तेजित हो गया कि वह अपने हाथों से छाती पे जोर जोर से वार करने लगा और तब तक वार करता रहा जब तक उसका पूरा शरीर खून से लथपथ नहीं हो गया, पूरे शरीर से खून नहीं निकलने लगा।
उसी समय यतिराज रामानुजाचार्य बाह्य चेतना में लौट आए। तुरंत उन्होंने पुजारी को रोका, उसके सिर पर हाथ रखकर उसे शांत किया और रामानुजाचार्य ने उस पुजारी को कहा, देखो, अपने को मारने का प्रयास मत करो, इतना कठोर कार्य मत करो। भगवान रंगनाथ ने तुम्हारे जितने पाप हैं उसको क्षमा कर दिया है। तो रामानुजाचार्य जब भगवान से प्रार्थना किए होंगे, निश्चित रूप से भगवान ने उस पुजारी के पापों को नष्ट कर दिया, क्षमा कर दिया। इतने दयालु है रामानुजाचार्य। एक शुद्ध भक्त के अंदर यही गुण होता है, क्षमा कर देना और उसके लिए प्रार्थना करना कि इस जीवात्मा ने जो भी पाप कर्म किया इसके फल से उसको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि पहले ये रामानुजाचार्य को मारना चाहता था। रामानुजाचार्य जी को पता चला तो उन्होंने प्रार्थना किया इसका हृदय बदल जाए। भगवान इसके हृदय को जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, उस दुष्ट वासनाओं को, दुष्ट इच्छाओं को इसके हृदय से निकाल दीजिए। पुजारी ने कहा, आप मुझ जैसे घृणित व्यक्ति पर इतनी दया कैसे कर सकते हैं? हे पतितों के उद्धार करता, यह महिमा भविष्य में लोगों द्वारा उद्घोषित की जाएगी। रामानुज ने तब पुजारी को आशीर्वाद दिया और उस पर अपनी कृपा की वर्षा की। उस दिन से पुजारी का स्वभाव एकदम बदल गया। उन्होंने अपने हृदय को दूषित करने वाली सभी ईर्ष्या को दूर कर दिया और भगवान के एक विनम्र सेवक बन गए, जो पूर्ण रूपेण अपने उद्धारकर्ता और गुरु रामानुजाचार्य के प्रति समर्पित थे। वो पुजारी रामानुजाचार्य को कहने लगा, आप मेरे लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? मैं तो इतना पापी हूं। मुझ जैसे घृणित व्यक्ति पर आपने इतनी दया कैसे दिखा दी? मैं तो दया के योग्य भी नहीं हूं, कृपा के योग्य भी नहीं हूं। आप निश्चित रूप से पतितों के उद्धार करता है। पतितों को पावन करने के लिए आप इस धरती पर अवतरित हुए हैं। ये जो आपने मेरा कल्याण किया है, मेरा उद्धार किया है, भविष्य में लोग इसको गाएंगे, इसकी आपकी कीर्ति का गान करेंगे। तभी रामानुजाचार्य ने उस पुजारी को आशीर्वाद भी दिया, उस पर कृपा बरसाई, कृपा की वर्षा की। क्षमा कर देते हैं साधु, उस गलती को हृदय से नहीं लेते और उस व्यक्ति का कल्याण चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसी दिन से वह पुजारी का जो स्वभाव था एकदम बदल गया। पहले हमने सुना था वह पुजारी के रास्ते में जो भी आता था उसकी भौतिक इच्छा को जो भी पूरा नहीं होने देता था, पुजारी उसकी हत्या भी कर सकता था, उसको अपने रास्ते से हटा सकता था। और इसी पुजारी ने जब रामानुजाचार्य का सम्मान देखा, आदर देखा, तो इस पुजारी को रहा नहीं गया। उस पुजारी ने सोचा, मुझे रामानुजाचार्य को मारना है। इतनी दुष्ट हृदय का व्यक्ति कैसे एक महान भक्त के बारे में ऐसे सोच सकता है? और भी पुजारी जो भगवान की सेवा में लगा है। ऐसा भाव तो कभी भी पुजारी के मन में आना नहीं चाहिए। पुजारी के लिए तो सभी जीवात्माएं हैं, भगवान के अंश हैं। पुजारी सभी जीवात्माओं को एक ही समान दृष्टि से देखता है। अब पुजारी में अगर दूसरों को मारने की भावना आ गई तो उसकी पूजा अर्चना किस काम की? तब ये पुजारी जो था, इसके हृदय में जो दूषित करने वाली ईर्ष्या थी दूसरों के प्रति, इस ईर्ष्या को रामानुजाचार्य ने अपनी कृपा से दूर कर दिया। तब से वह पुजारी भगवान का एक विनम्र सेवक बन गया और पूर्ण रूपेण रामानुजाचार्य के प्रति समर्पित हो गया और प्रेम भाव से अब उनकी सेवा करने लगा। तो किस प्रकार से रामानुजाचार्य ने पुजारी का उद्धार किया, जो पुजारी भगवान की सेवा में लगे रहकर भी उनको मारना चाहता था। हमने देखा है पुजारी जब पुजारी सेवा करता है, सेवा करते करते उसका हृदय विनम्र हो जाता है, वो दूसरों के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखता। पुजारी सेवा करना तभी सफल होता है, प्रहलाद महाराज कहते, जब वह पुजारी हर एक के हृदय में भगवान को देखे, हर एक जीवात्मा को भगवान का अंश माने, तब उसकी पुजारी सेवा सफल है। अन्यथा अगर वह सेवा करते करते ये भाव उत्पन्न नहीं कर पा रहा तो उसकी सारी सेवा व्यर्थ है।
लेकिन एक शुद्ध भक्त की कृपा से एक दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति का मन भी कैसे परिवर्तित हो सकता है, इस कथा से हम समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त के हृदय में कितनी करुणा होती है, उसके पास कितनी कृपा होती है, उसके पास कितनी शक्ति होती है कि वह पापी से पापी व्यक्ति को भी बदल सकता है, उसको वो भक्त बना सकता है। ये शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है, भगवान की कृपा है। इसलिए भक्तों के पास में रहकर भक्ति जल्दी प्राप्त होगी, हृदय जल्दी बदलेगा, भौतिक इच्छाएं जल्दी समाप्त होगी। इसको समझना जरूरी है। तो अगला जो शीर्षक होगा वो होगा यज्ञ मूर्ति के साथ बहस। तो यज्ञ मूर्ति एक विद्वान पंडित, उसको अपनी विद्या पर, तीव्र बुद्धि पर बड़ा गर्व था और कोई उसको हरा नहीं पाया था वाद विवाद में। तो रामानुजाचार्य कैसे यज्ञ मूर्ति को हराते हैं वाद विवाद में, इस प्रसंग को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।